अगर आप लोग मुझसे पूछे कि अमीर कैसे बने, तो बेसिकली मेरा एक ही जवाब होगा, आप लोग को अपनी लायबिलिटीज कम करना चाहिए और अपने असेट को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करना चाहिए। असेट की बात करूँ तो जो चीज़ आपके बटुए में पैसा डाले वो असेट है, और जो चीज़ आपके बटुए से पैसा निकाले वो लायबिलिटीज। आप अपने मकान को अपना असेट तभी बता सकते हो जब हर महीने उससे कुछ किराया आपको मिलता रहे, लेकिन वही मकान अगर लोन पे है और हर महीने आपके बटुए से EMI के रूप से पैसे निकाले तो वो एक असेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटीज है। असेट को बिल्ड करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पैसों का, मेहनत का या फिर आपका समय का होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट का नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, जिस बुक का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कई सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर इस किताब को इन्वेस्टिंग का बाइबल भी कहते हैं। तो मैं अभी आपको इस किताब के कुछ कोर फंडामेंटल बताऊंगा जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सके। लेसन 1, अग्रेसिव और डिफेंसिव। अभी इंडिया में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चल रहा है और 90% लोगों को जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव एटीट्यूड से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक बाजार में। अभी आप किसी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट बारे में पूछिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुट और कॉल के बारे में ही बताते हैं, और दरअसल ये कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक गैम्बलिंग है जिसमें सिर्फ दो ही पहलू होते हैं, या तो आप कमाओगे या गवाओगे। बेसिकली आप जीतोगे या हारोगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहिए, जैसे किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, ना किसी शॉर्ट टर्म के लिए। मेरा ये भी मानना है कि आपको अपने फंड को 2 हिस्सों 50-50% में बांट देना चाहिए, जिसमें पहला हिस्से से आप किसी कंपनी के शेयर ले सकते हो और दूसरे हिस्से से किसी लैंड या फिर किसी प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका एक इन्वेस्टमेंट एक इक्वली तरीके से बढ़ता रहेगा। नंबर 2, मार्केट। मार्केट एक इमोशन से चलता है। कभी कोई स्टॉक आपको सस्ते देता है तो कभी महंगा, कभी कभी वो 1000 का शेयर आपको 500 में दे देता है तो कभी कभी वही शेयर आपको 2000 में। तो यह किताब ये बताती है कि जब किसी कंपनी का शेयर आपको मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में मिले तभी उसको खरीदना चाहिए, और जब आपको मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस मिले तभी उसे बेचना चाहिए। लेसन 3, डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर को पैसों का इन्वेस्टर भी बुलाते हैं, और बेंजामिन ग्राहम सभी लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का ही सजेस्ट करते हैं, और ये लोग लॉन्ग टर्म और सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि आप लोगों को भी लॉन्ग टर्म और सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वॉरेन बफेट भी अपने आधे से ज़्यादा कमाई अपनी 60 साल के बाद कमाए थे। लेसन 4, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। मार्केट में 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। फर्स्ट अग्रेसिव, सेकंड डिफेंसिव एंड थर्ड एंटरप्राइजिंग, जिनमें से हमने आपको अग्रेसिव और डिफेंसिव के बारे में बताया। अब बात करते हैं एंटरप्राइजिंग के बारे में। देखिए, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर उन लोगों को बुलाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्टॉक मार्केट में। वो किसी कंपनी के स्टॉक को लेने या बेचने से पहले वो पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और कभी कभी वो लोग मार्केट को बीट भी कर देते हैं। बेंजामिन ग्राहम सभी लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का ही सजेस्ट करते हैं, और मेरा पर्सनली बताऊँ तो मैं भी आप लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का ही सजेस्ट करूँगा। लेसन 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेसिकली बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आपको उस शेयर की मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर उस शेयर की कीमत मार्केट वैल्यू से कम आए तभी आपको उस शेयर को खरीदना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक्स कंपनी के शेयर की कीमत 50 रुपये है और मार्केट की वैल्यू अभी 60 रुपये है, तो तभी आप उस एक्स कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू उसकी खरीदारी वैल्यू से ज़्यादा है, वरना उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 5 मेन टॉपिक इस किताब के बारे में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो एक बार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।